नमस्कार दोस्तों, आर के जी के लर्निंग एंड स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित अगला पार्ट। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के अपने इस टॉपिक की। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के विभाजन के पूर्व प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत था? जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था उसके पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, पूरे भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत में बताना है। तो अगर वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में कितने प्रतिशत है? 9.38% है। लेकिन अपने को विभाजन के पूर्व बताना है। तो विभाजन के पूर्व कितना था दोस्तों? 14% था। कितना था? 14%। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बी, 14%। लेकिन अगर सीमा कितने राज्यों से लगती थी तो विभाजन के पहले 7 राज्यों से लगती थी। कितने? 7। कौन कौन से थे? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार और किससे लगती थी? उड़ीसा से। ये कितने राज्य हो गए दोस्तों? पहले विभाजन के पूर्व 7 राज्य। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। इन 7 राज्यों से अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा लगती थी। लेकिन विभाजन के बाद कितने राज्यों से लगने लग गई? केवल 5 राज्यों से। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और जो मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना छत्तीसगढ़, उससे लगती है। लेकिन विभाजन के पहले 7 राज्यों से लगती थी। और क्षेत्रफल वर्तमान में कितने प्रतिशत है? पूरे देश का 9.38%। और विभाजन के पहले कितना था? 14%। इसलिए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? 14% सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरात राज्य की सर्वाधिक सीमा जुड़ी है? मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिससे गुजरात राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लगती है? अपने को बताना है। अलीराजपुर, रतलाम, धार, बड़वानी। तो किससे लगती दोस्तों? गुजरात से सबसे ज्यादा सीमा कौन से जिले की लगती है? अलीराजपुर की। कौन सा जिला दोस्तों? अलीराजपुर। अगर अलीराजपुर की बात करेंगे दोस्तों तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश का 49वां जिला है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? अलीराजपुर जिला कब बना था? तो 17 मई सन 2008 को बना था। 17 मई 2008 को। और किससे अलग हुआ था? तो ये झाबुआ से अलग हुआ था दोस्तों। किससे अलग होकर के बना था? झाबुआ से अलग होकर के बना था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? अलीराजपुर। ए ऑप्शन अलीराजपुर सही होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान की किस तहसील को मध्य प्रदेश में जोड़ा गया? राजस्थान की किस तहसील को मध्य प्रदेश में जोड़ा गया? तो राजस्थान की कौन सी तहसील दोस्तों? खुर्द, सुसनेर या सिरोंज, या इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश के गठन के समय राजस्थान की सिरोंज तहसील को, कौन सी तहसील को दोस्तों? सिरोंज तहसील को, सिरोंज तहसील को, सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सम्मिलित किया गया। कौन से जिले में दोस्तों? विदिशा जिले में, विदिशा जिले में सम्मिलित किया गया। इसलिए इस प्रश्न का कौन सा जवाब होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सिरोंज सही होगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन सिरोंज सही होगा। और कौन से जिले में सिरोंज तहसील है? तो विदिशा जिले में। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पन्ना की हीरे की खदानें निम्न में से किस सीरीज से संबंधित है? निम्नलिखित में से किस सीरीज से संबंधित है? सकोली सीरीज, चिफली सीरीज, सौसर सीरीज या बिजावर सीरीज। तो कौन सी सीरीज से संबंधित है अपने को बताना है। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है। देश का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है। कौन? मध्य प्रदेश एकमात्र। यहाँ के विंध्य प्रदेश में हीरे की खदानें 2 समांतर पेटियों में है जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में फैली हुई है। और कौन सी सीरीज के अंतर्गत आती है पन्ना के खदानें? तो इसकी अगर बात करेंगे तो कौन सी सीरीज में आती है दोस्तों? बिजावर सीरीज में। कौन सी सीरीज में? बिजावर सीरीज में। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन बिजावर सीरीज इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भाग 1956 में मध्य प्रदेश में नहीं जुड़ा था? 1956 में मध्य प्रदेश में कौन सा भाग नहीं जुड़ा था, ये अपने को बताना है। तो
देखते हैं दोस्तों, भोपाल, कच्छ, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत। तो कौन सा भाग मध्य प्रदेश में नहीं जुड़ा था? कब नहीं जुड़ा था दोस्तों? 1956 में। तो अगर बात करेंगे तो भोपाल भी जुड़ा है, विंध्य प्रदेश भी जुड़ा है और मध्य भारत भी जुड़ा है। अगर भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल सी पार्ट का हिस्सा था, विंध्य प्रदेश भी किसका हिस्सा था? सी का। और मध्य भारत किसका हिस्सा था? बी पार्ट का हिस्सा था। और ए के अंतर्गत कौन आते थे? सीपी और बरार, महाकौशल वाला क्षेत्र आता था। तो समझ में आ ही गया होगा दोस्तों कौन नहीं जुड़ा था 1956 में? कच्छ। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। बाकी तीनों भोपाल, विंध्य प्रदेश और मध्य भारत कहाँ पर जुड़े थे 1956 में? मध्य प्रदेश से जुड़े थे। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन कच्छ सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है? मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है? 3, 4, 5 या 6 से? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का पिन कोड का आरंभ अंक कौन सा है? 4। किससे शुरू होता है? 4 से। और अगर बात करेंगे तो पिन कोड में अंकों की कुल संख्या कितनी है? तो अंकों की कुल संख्या 6 है। कितनी है दोस्तों? 6 है। पिन कोड किससे शुरू हुआ है? 4 से। लेकिन कुल अंक कितने हैं? तो कुल अंक वहां पर कितने हैं? 6। तो इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन 4 सही होगा। पिन कोड किससे शुरू हुआ? 4 से। जैसे अगर बात करेंगे तो किसी एक स्थान का पिन कोड लिखते हैं, जैसे 454, तो किससे शुरू हो रहा दोस्तों? 4 से शुरू हो रहा। लेकिन अगर 331 कहाँ तक जा रहा है? 454, 331, तो कुल अंक कितने हो गए? 6। लेकिन शुरुआत किससे हो रहा है? 4 से। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 4 सही होगा। लेकिन कुल कितने अंक थे? तो कुल कितने अंक थे? 6 अंक। और भारत में डाक सेवा का आरंभ किसके समय से प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय से। किसके समय से दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी के समय से प्रारंभ हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब 4 सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है? तो अगर बात करेंगे दोस्तों तो मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है ये अपने को बताना है। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है ये अपन देखने की कोशिश करते हैं। देखो, उत्तर में तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर में कौन है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। पूर्व में कौन है? छत्तीसगढ़ है। पश्चिम में कौन है? एक तो गुजरात है और पश्चिम में कौन है? राजस्थान। लेकिन अगर दक्षिण की बात करेंगे दोस्तों, दक्षिण में इस साइड, तो दक्षिण की अगर बात करेंगे, दक्षिण में कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। और मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का संभाग नहीं है? मध्य प्रदेश का संभाग कौन सा नहीं है ये अपने को बताना है। तो कुल संभाग कितने अपन देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं। तो अगर बात करेंगे तो RSS के द्वारा जेसीबी चलाई गई इग्नू यूनिवर्सिटी पर, ये क्या हो गए? मध्य प्रदेश के सभी संभाग हो गए। तो आर का मतलब क्या हो जाएगा? रीवा। आर का मतलब क्या हो गया दोस्तों? रीवा। एस का मतलब क्या हो गया? सागर। फिर एस का मतलब क्या हो गया? शहडोल। RSS। जे का मतलब क्या हो गया? जबलपुर। सी का मतलब क्या हो गया? चंबल। बी का मतलब क्या हो गया? भोपाल। आई का मतलब इंदौर। जी का मतलब ग्वालियर। एन का मतलब नर्मदापुरम। और यू का मतलब क्या हो जाएगा? उज्जैन। तो मध्य प्रदेश में कुल संभाग कितने हो गए? 10। टोटल संभाग कितने हैं दोस्तों? 10, जिसमें से रीवा भी ऑप्शन में है,
चंबल भी है, शहडोल भी है, लेकिन उपरोक्त ऑप्शन में कौन नहीं है दोस्तों? सी, रतलाम नहीं है। अर्थात मध्य प्रदेश का कौन संभाग नहीं होगा दोस्तों? रतलाम संभाग नहीं होगा, बाकी सभी क्या है? संभाग है। तो इस प्रश्न का कौन सा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों? रतलाम मध्य प्रदेश का संभाग नहीं है, उज्जैन संभाग का एक जिला है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अविभाजित मध्य प्रदेश में लोकसभा के कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते थे? अविभाजित मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो तब कितने लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते थे? 42 है, 45 है, या फिर 58 है, इनमें से कोई नहीं। जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था उसके पहले कितने लोकसभा सदस्य निर्वाचित होते थे, ये अपने को बताना है। वर्तमान में कितने होते हैं दोस्तों? तो वर्तमान में 29 लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं मध्य प्रदेश से। ये किसके हैं? लोकसभा के। और अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा के 11। ये वर्तमान स्थिति है, लेकिन अपने को किसकी बताना है दोस्तों? अविभाजित मध्य प्रदेश की, 2000 के पहले की, जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था उसके पहले की। तो अगर बात करेंगे दोस्तों तो तब कितने निर्वाचित होते थे? 40 लोकसभा सीटें थी, 40 सदस्य निर्वाचित होते थे। किससे? लोकसभा से। अर्थात इस प्रश्न का क्या जवाब हो जाएगा दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। अविभाजित मध्य प्रदेश में लोकसभा के 40 सदस्य निर्वाचित होते थे। तो उपरोक्त ऑप्शन में 40 नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अपने को याद रखना है कितने होते थे? 40, लेकिन अभी वर्तमान में कितने होते हैं? 29। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जबलपुर, इंदौर, भोपाल या फिर ग्वालियर? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन है? जबलपुर, इंदौर, भोपाल या ग्वालियर? इन सब में कौन बड़ा है? इंदौर। अगर इंदौर की बात करेंगे तो इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी, कौन सी दोस्तों? व्यापारिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो उपरोक्त ऑप्शन में कौन सही हो जाएगा? बी, इंदौर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जिलों में यह जिला सबसे छोटा है। दिए गए जिलों में सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये अपने को बताना है। किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से कौन सा जिला सबसे छोटा है? उपरोक्त दिए गए ऑप्शन में से ये अपने को बताना है। बालाघाट, छतरपुर, छिंदवाड़ा या फिर शिवपुरी? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला तो कौन है दोस्तों? दतिया है। कौन है? दतिया है। आगर मालवा भी आया है, लेकिन सबसे छोटा किसको माना जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार? दतिया को। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन के अनुसार कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन के हिसाब से कौन हो जाएगा? छतरपुर। कौन हो जाएगा दोस्तों? छतरपुर। सबसे छोटा दतिया, लेकिन सबसे बड़े की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और दतिया सबसे छोटा है। लेकिन उपरोक्त प्रश्न में कौन सा? छतरपुर जिला सबसे छोटा होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये अपने को बताना है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल, पट्टाभी सीतारामैया, तखतमल जैन या लीलाधर जोशी? कौन है दोस्तों? ये अपने को बताना है। भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, अपने को बताना है। पंडित रविशंकर शुक्ल, पट्टाभी सीतारामैया, तखतमल जैन और डी ऑप्शन है लीलाधर जोशी। दोस्तों उपरोक्त इसके अलावा ये ऑप्शन है, इसमें ये ऑप्शन जोड़ लो दोस्तों। इसमें ये ऑप्शन है शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो उपरोक्त प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। पंडित रविशंकर शुक्ल नहीं, पट्टाभी सीतारामैया भी नहीं, तखतमल जैन भी नहीं, लीलाधर जोशी भी नहीं। लेकिन ये ऑप्शन या फिर अलग से याद रख लेना इसको, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों?
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है? मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है, कौन सी समिति है ऐसी? श्री कृष्ण समिति, सिंहदेव समिति, BR दवे समिति या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों अगर बात करेंगे तो सिंहदेव समिति, BR दवे समिति, श्री कृष्ण समिति। तो सबसे पहले श्री कृष्ण समिति की अगर बात करते हैं या सिंहदेव समिति या BR दवे, तो उपरोक्त दोनों BR दवे और सिंहदेव समिति। उसके बाद तीसरी कौन सी है? श्री कृष्ण समिति। तो दो तो है, किससे संबंधित है दोस्तों? मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित। कौन कौन सी? सिंहदेव समिति और BR दवे समिति मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। लेकिन श्री कृष्ण समिति की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो श्री कृष्ण समिति तेलंगाना राज्य के गठन से संबंधित। किससे संबंधित है? तेलंगाना राज्य के गठन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देखो, सिंहदेव समिति तो मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित है, BR दवे भी संबंधित है, लेकिन श्री कृष्ण समिति तेलंगाना राज्य के गठन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन हो जाएगा दोस्तों? संबंधित नहीं पूछा है, इसलिए कौन हो जाएगा? श्री कृष्ण समिति। इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन होगा? श्री कृष्ण समिति, जो कि तेलंगाना राज्य के गठन से संबंधित है और अपने को यहाँ पर नहीं है, संबंधित नहीं, यही बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण समिति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1948 से 1956 तक तथा मध्य प्रदेश राज्य के गठन से पूर्व मध्य भारत अर्थात पार्ट बी का मुख्यमंत्री रहा? अगर बात करेंगे दोस्तों तो कब से कब तक? 1948 से 1956 तक कौन पार्ट बी अर्थात मध्य भारत का मुख्यमंत्री रहा, ये अपने को बताना है। अगर रविशंकर शुक्ल की बात करेंगे, किसकी दोस्तों? रविशंकर शुक्ल की। तो रविशंकर शुक्ल जी पार्ट ए के मुख्यमंत्री थे। किसके दोस्तों? पार्ट ए, CP और बरार के मुख्यमंत्री थे। और लीलाधर जोशी जी की बात करेंगे तो लीलाधर जोशी किसके मुख्यमंत्री थे दोस्तों? पार्ट बी के। किसके थे दोस्तों? पार्ट बी के। लेकिन पार्ट बी के मुख्यमंत्री तो थे, लेकिन 1900 कब से कब तक? 1946 से लेकर 1948 तक थे। कब से कब तक दोस्तों? 1946 से 1948 तक थे। अगर रविशंकर शुक्ल जी की बात करेंगे तो पार्ट ए, CP और बरार के मुख्यमंत्री थे। लीलाधर जोशी जी की बात करेंगे तो लीलाधर जोशी जी पार्ट बी के मुख्यमंत्री थे, मध्य भारत के मुख्यमंत्री, लेकिन 1946 से 1948 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात करेंगे तो पार्ट सी, कौन सा दोस्त? कौन से पार्ट के? पार्ट सी के मुख्यमंत्री थे, अर्थात भोपाल के मुख्यमंत्री थे, भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री थे। और तखतमल जैन की अगर बात करेंगे तो तखतमल जैन 1948 से 1956 तक। कब से कब तक दोस्तों? तखतमल जैन जी की अगर बात करेंगे तो तखतमल जैन जी 1948 से 1956 तक किसके मुख्यमंत्री रहे दोस्तों? पार्ट बी अर्थात मध्य भारत, पार्ट बी अर्थात मध्य भारत के मुख्यमंत्री रहे। रविशंकर शुक्ल जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहता है। रविशंकर शुक्ल जी पार्ट ए, लीलाधर जोशी जी पार्ट बी के, लेकिन 1946 से 1948 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल, तखतमल जैन पार्ट बी अर्थात मध्य भारत के मुख्यमंत्री थे। कब से कब तक? 1948 से 1956 तक। सन 1948 से 1956 तक मध्य प्रदेश राज्य के गठन से पूर्व मध्य भारत अर्थात पार्ट बी के मुख्यमंत्री कौन थे? तखतमल जैन। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तखतमल जैन, जो कि 1948 से 1956 तक पार्ट बी के मुख्यमंत्री रहे, अर्थात मध्य भारत के मुख्यमंत्री रहे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप सभी दोस्तों को वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।